नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये मेरे साथी हैं विकास वर्मा। अब से कुछ देर पहले भारतीय विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कई बड़ी बातें कही गई। पहली, बीती रात पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की और भारत जवाबी कार्रवाई न कर पाए। इसके लिए उन्होंने अपने यात्री विमानों को इस्तेमाल किया, यानी उनके यात्री विमान उस समय पाकिस्तान के आकाश में थे, एयर स्पेस में थे, ताकि भारत काउंटर एक्टिविटी ना कर पाए। पहली बात। दूसरी, पाकिस्तान ये कोशिश कर रही है प्रोपेगेंडा फैला के गोया भारत खुद ही हमले कर रहा हो। ननकाना साहब समेत कई धार्मिक स्थलों को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, इसके बारे में बात की गई। इसके अलावा तीसरा बिंदु रहा कि किस तरह से पाकिस्तान ये झूठ बोल रहा है, ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है कि ड्रोन्स के ज़रिए उन्होंने हमला किया या मिसाइल्स के ज़रिए हमला किया। चौथा, इस बात की आशंका जताई जा रही है कि तुर्की के बने ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। ये इसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भी एक सवाल के जवाब में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि अगले आदेश तक सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए करतारपुर साहिब की जो तीर्थ यात्रा है सिख धर्मावलंबियों के लिए, वो रुकी रहेगी। भारत के किस तरह के ग्रेडेड रिस्पॉन्स है, इन सब को लेकर विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक बार फिर से विदेश सचिव के साथ भारतीय सेना की कर्नल कुरैशी और भारतीय वायुसेना की अधिकारी विंग कमांडर सिंह भी मौजूद थी। और जानकारी आसान भाषा में ये समझने के लिए कि क्या क्या दलीलें दी गई, हम विकास से बात करेंगे। जी जी, सबसे पहले तो जिस बात का उन्होंने ज़िक्र किया कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया, यहाँ उन्होंने पाकिस्तान की ओर से चालाकी की गई। और जो बातें कही जा रही थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसको हमने जब क्रॉस चेक किया, डॉन भी अपनी खबर में ये लिख रहा था कि पाकिस्तान ने 2 घंटे के लिए एयर स्पेस बंद किया था जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। उसके बाद से 2 घंटे बाद उन्होंने सारे अपने एयरपोर्ट खोल दिए। तो एयरपोर्ट खोलने का मतलब है कि जब उनकी तरफ से जो अटैक किए जा रहे थे, ड्रोन से अटैक किए जा रहे थे, तो वो काउंटर ना किया जा सके। यात्री विमान उड़ रहे हैं एयर स्पेस में, जो कि बिल्कुल जो भारत का अंदाज नहीं है। भारत ने अभी तक किसी भी सिविलियन नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया, सिर्फ उन आतंकी ठिकानों पर हमला किया जहां से लोग ट्रेनिंग लेकर भारत में आतंकी दूसरा बिंदु ये रहा कि पाकिस्तान ये प्रोपगेट कर रहा है और अपनी संसद में ये बयान दे रहा है, जो कि उनका ऑफिशियल चैनल है पीटीवी, वहाँ पर ये कह रहे हैं कि भारत के लोग, भारत ने खुद ड्रोन गिराया अपने जहाँ पर सिख कम्युनिटी रहती है उनके गुरुद्वारों पर ड्रोन गिराया। ये फॉल्स प्रोपेगेंडा था जो कि अपनी संसद में वो लोग कह रहे हैं। तो उसको काउंटर करते हुए उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भेजे गए थे उसके अवशेष भी वहाँ पर मिले हुए हैं। तो इस तरह के फॉल्स नैरेटिव वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी फैला रहा है। और इसके पीछे विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान की मंशा ये है कि भारत में धार्मिक उन्माद फैले, अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच वैमनस्य बढ़े। ये पाकिस्तान की मंशा है। बिल्कुल यही मंशा थी। जैसा कि हमें पता है कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तब भी यही मंशा थी कि धर्म पूछकर, और ये कहा गया कि जाकर बता देना कि धार्मिक वैमनस्यता भारत के अंदर फैले। इसके अलावा 36 जगहों पर ड्रोन हमले की बात हुई कि पाकिस्तान ने कोशिश की 36 जगहों पर ड्रोन अटैक करने की, और सभी हमलों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। और एक तस्वीर और आई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतर जो नाकाम करने की बात हो रही है, जो शादी बारात में ड्रोन उड़ते हैं वो ड्रोन और पत्थर लेके आए थे। उसमें पत्थर थे और ड्रोन का मलबा है, जो कि इंडियन आर्मी ने को मिला। उसके बाद वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आया। तो किस तरीके के ड्रोन भी वो पत्थरबाजी से बेसिकली वो ये वहाँ पर किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर वो पत्थर गिराकर एक वहाँ पर भगदड़ क्रिएट करना चाहते हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश। हालांकि जितने भी ड्रोन थे सबको इंटरसेप्ट करके और सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इसके अलावा एक जो विक्रम मिश्री ने कहा कि भारी आर्टिलरी शेलिंग, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल की उस पार से लगातार फायरिंग हो रही है, जिसमें हमारे सैन्य बलों के हताहत होने की भी खबर है। इसके बारे में और जानकारी का हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। बिल्कुल एक चीज़ जो तुर्की के बने हुए ड्रोन थे जिसका नाम असीस गार्ड सॉन्गर ड्रोन्स, इनका इस्तेमाल किया गया। जी, ये तुर्की के ड्रोन थे, क्योंकि जब इसको डिस्ट्रॉय किया गया यहाँ पर भारतीय सेना ने उनको देखा और डिस्ट्रॉय किया, तो उसके मलबे के आधार पर ये स्टेटमेंट जारी किया गया है। ये सभी तुर्की के ड्रोन थे। और हालांकि पाकिस्तान अभी तक ये कबूल नहीं रहा है। आज ही हम उसके यहाँ जो संसद की कार्यवाही चल रही है उसमें हमने
देखा तो सिर्फ वो आरोप लगा रहा है और अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहा है। विकास, इस पहलू को ज़रा विस्तार से समझाएं कि हमारा काउंटर ऑपरेशन क्या था? बिल्कुल, जैसा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि जो पाकिस्तान की ओर से अटैक किया जा रहा है तो उसके काउंटर में भारत ने अटैक किया और उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है 4 जगहों पर भारत की ओर से अटैक किया और एक उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है। इसी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम हमने एक दिन पहले भी लाहौर बिल्कुल, में किया एक दिन था, पहले जो भी किया भारतीय था। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी, पता चला था। और ये चाइना मेड इनका एयर डिफेंस सिस्टम है और चाइना की मिसाइल है जो आज होशियारपुर में भी मिली थी। हम लोग लगातार आपको इस भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव से जुड़ी खबरें बताते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि पूरी ही वेरीफाइड ढंग से डबल चेक न्यूज़ ही आपको पहुंचाएं। शुक्रिया।